मुख्यमंत्री बनेगा? कोशिश अखिलेश की, बदलाव बहुत जरूरी है। जब अखिलेश जी की सरकार थी क्या बिजली आती थी? पूछो सर से। तुमने केजरीवाल बदल दिया है, दिल्ली में कितना विकास करवा लिया आपने? जमुना जी साफ करवा दी, बिल्कुल बढ़िया। योगी की सरकार है तो क्या उल्टे सीधे काम नहीं होते? चोर पहले 10 रुपए की बैटरी छीन लेते। एक बात बताओ, वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपए डाले जाएंगे? पहले दिल्ली में खटाखट हुआ था। अखिलेश यादव पढ़ाई लिखाई नहीं है? पढ़े हो तो मुझे पता है, विदेश से पढ़ के। योगी जी कितने पढ़े लिखे हैं? गणित से भी 80 किए हैं, MSc किए हैं। योगी के राज में रिक्शाएं हाथ में कर्जे खा रहे हैं, मौज में है। काम वाम किए सरकार ने? अभी की जो सरकार है उसने काम किए, उस बेस पे सरकार बनेगी। तभी तो टिकी है यूपी में, नहीं तो क्यों टिकती? और अखिलेश यादव कहते हैं भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा उत्तर प्रदेश को अच्छे से चला पाएंगे। इनका कार्यकाल लोग देख चुके हैं। हाँ, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए लोगों को गुमराह किया। तो 27 में इलेक्शन है, 2027 में क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कोशिश अखिलेश की बुढ़िया, हमेशा सत्ता में बदलाव बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव की पूरी, मैं कह रहा हूँ बदलाव जरूरी है। आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, हमेशा परिवार में चेंज भी आना जरूरी है। आप जगह चेंज भी जरूरी है। आप सोच रहे हो कि गुंडागर्दी है, सब कुछ गुंडागर्दी होता है। एक चीज पूछना चाह रहे तुमसे, आपसे हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं। आप जो किसी की आंखों में पट्टी बंधी हुई है उसका कोई क्या हाल कर सकता है? कमावे और उसके जो है जब अखिलेश जी की सरकार गई क्या मामला थी क्या बिजली आती थी? पूछो सर से। हाँ, अब बिजली आ रही है कि जा रही है? अच्छा चाचा एक सवाल पूछ रहे हैं। करो मैडम एक बात चालान से नहीं है, उसके यहाँ पर उसके 10,000 रुपए कमाए। एक मिनट की बात करूँ। बेकार हो लिया। अभी एक लड़की के यहाँ पर 70,000 रुपए के कुंडल छीन के भाग गया। यहाँ पर ऑन प्रॉपर रोड की बात बता रहा हूँ मैं, और हेलमेट के बिना मैं निकल रहा हूँ। अभी मेरे 4 चालान कट जाएंगे। उस पुलिस वाले खड़े होके देख रहे हैं, पता नहीं कौन है क्या है, बस तो क्या है ये? मतलब तुम्हें गुंडा कर दी, मतलब वही गुंडा कर दी कि आदमी का मर्डर हो गया। मतलब पुलिस वालों ने तो भाई साहब बताओ कौन सा पुलिस वाला से भी हम चल रहे? उस आदमी हम तुम्हारे साथ भाई अभी चल रहे, जो पुलिस वाला है पहले अखिलेश यादव के टाइम में करा देंगे हम। उस औरत से ये भी नहीं पूछा गया कि हम खड़े हैं, हमें कैमरे में दिखवाएं या कुछ दिखवाएं? बताइए क्या? नहीं, यदि पुलिस वाला खड़ा अखिलेश यादव के टाइम पे अगर इस तरीके की सर नहीं होने का। सर सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर अखिलेश यादव के टाइम पे अगर ऐसे महिला के कुंडल चोरी हो जाते, बालियां चोरी हो जाती, तो क्या एक्शन हो जाता था? नहीं मैडम, सभी के राज में चोरी हुई है, सभी के राज में चोरियां होती हैं, सभी के राज में करप्शन होता है, सभी के राज में होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अब अगर यहाँ पर योगी की सरकार है तो क्या उल्टे सीधे काम नहीं होते? दुनिया भर के बच्चियां उठ रही हैं, रेपिस्ट हो रहे हैं, क्या मतलब योगी जी ने बिल्कुल सट ना माहौल कर दिया है। पुलिस वालों को पूरा मौका मिलता है। जब तक कि खुद भी लोग जिम्मेदार होते, जब तक कि खुद भी लोग अगर नहीं चाहेंगे सरकार का साथ दे करके, अगर उसके साथ नहीं चलना चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। देश और काजा इसमें 22 करोड़ लोग हैं लगभग उत्तर प्रदेश में, सभी के पीछे कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं। हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा ना, सत्ता हमेशा चेंज भी होनी जरूरी है। सामने वाले को एहसास होना चाहिए। बाहर कंट्रियों में जाओगे, कहीं भी जाओगे, 5 साल कोई और, 5 साल कोई और, आना बहुत जरूरी है। इससे बदलाव बहुत जरूरी है। सरकार को समझने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं आगे काम कर। मैडम परमानेंट कुछ, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। और ये खुद भी थे अखिलेश भैया, अखिलेश भैया खुद भी थे। अखिलेश भैया से पहले इनके पापा जी भी तो थे। वो भी ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे क्यों? अखिलेश यादव पढ़ाई लिखाई नहीं है? पढ़े हो तो मुझे पता है, विदेश से पढ़ के। योगी जी कितने पढ़े लिखे हैं? योगी जी एक बात बताइए, अगर अखिलेश यादव पढ़े लिखे थे, एक अखिलेश यादव का कोई ऐसा काम बताइए, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बताइए जो अखिलेश यादव ने खोली हो। हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसे विषय। हाँ, बिल्कुल। मैडम पहले आपने मुझसे सवाल किया, ठीक है? पहले मैं ये बताता हूँ, आपने जितने भी साल से भी योगी जी रहे हैं, किसी भी मंच पर खड़े हुए किसी सरकारी स्कूल के बारे में बात करी क्या? स्कूल, मैं जूनियर हाई स्कूल से शिक्षा पे ध्यान देते हैं। जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था मैं, ये राइटगंज में। आज उसमें मुझे लगता है कि अगर जाओगे ना तो ऐसे बच के निकलोगे कि कहीं सांप ना निकल जाए, बिच्छू ना निकल जाए। मतलब गरीब का बच्चा बेचारा स्कूल ही बंद कर दिए। आ जाओ आप सरकारी अस्पताल के पास। इस सरकारी अस्पताल में अगर आपके आज भी भीड़ लगी हुई है इतनी सरकारी अस्पताल में। मेरी बात सुनो, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है। मैडम वो जब कहीं कुछ नहीं होगा तो दिल्ली में तो हॉस्पिटलों में जाएगी पब्लिक, जनता पे मरेगी, सड़क पे मरेगी। अगर जिसके पास पैसा नहीं होगा तो, जिसके पास पैसा नहीं है तो सर। कहाँ से सर आप? कहाँ से हैं सर आप? कहाँ से हैं आप? यही गाजियाबाद से ही है। गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 2027 में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? देखो जी, ये जनता के ऊपर है, जनता जिसको चाहती है उसको बनाएगी। ठीक है सर, किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन में? भाजपा के। भाजपा अखिलेश यादव भी हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मायावती प्रणाली काम कर ली है, भाजपा कर रही है, भाजपा अपना काम करेगी। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना चाहिए अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। वो तो वही जाने कैसे, पर भाजपा की सरकार बननी चाहिए सब जगह। भाजपा की सरकार बिल्कुल। मोदी और योगी सबसे बढ़िया है देश में आजकल, सबसे बढ़िया है। सबसे जब से आए हैं जब से ही बढ़िया है। योगी जी भी मोदी जी भी, जो काम आज तक किसी ने नहीं करा वो ये कर रहे हैं।
हाँ। कह रहे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और क्या? नहीं नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो सभी के लिए बराबर कर रहे हैं, तो आम जनता अपने आप ही कर देती है ऐसा काम। ठीक कर रहे हैं वे काम, दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बराबर लेकर के चल रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? शंकर दया। कहाँ से हैं शंकर जी आप? मैं तो बिहार से। बिहार से हैं। पड़ोसी राज्य है आपका यूपी। पहले भी बिहार में भी देखा हमने किस कदर जो कहा जाए एनडीए की सरकार बनी। अब क्या लग रहा है यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ठीक हैं, पर कुछ लोग अभी सरदार जी जो बोल रहे थे कि बिहार में सब चीज़ सामान्य हो गया, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अच्छा। बिहार में पिछले दिनों कुछ नीट छात्रा की हत्या हुई, उसके माँ बाप को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। यूपी में योगी जी ठीक है, पर बिहार में लगता नहीं है। बिहार में सही नहीं है? नहीं। पूर्णिया में हत्या हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला। नीट छात्रा की हत्या हुई, बच्चियों की हत्या हुई। मतलब अभी जो कहा जाए यूपी है वो गुंडा मुक्त हो गया है, माफिया मुक्त हो गया है, लेकिन अभी बिहार में सब चीजें बाकी हैं। बिहार में मुझे लगता है माफियागिरी चल रही है। मतलब बिहार में बाकी है। यूपी तो सही है, यूपी में सही है, योगी जी सही है। खत्म हो जाएगा थोड़े दिन, वहाँ भी खत्म हो जाएगा। एक दो योजना चलन दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ भी। वहाँ पे भी लंगड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। हाँ, वो तो मोदी जी करेंगे, योगी जी हो नहीं पा रहा। ये कहते थे बीजेपी कि बिहार में बुलडोजर चलेगी, सम्राट चौधरी बोलते थे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन यूपी में ऐसा हो जाता है। सरकार वही बीजेपी की वहाँ भी है, लेकिन वहाँ तो बुलडोजर चला नहीं। वो माफिया मतलब वहाँ पे भी अभी मौजूद है जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, लोगों की जमीन कब्जा के बैठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट चौधरी का कुछ रहे हो कुछ रहा। अभी हाल ही में बुलडोजर एक्शन हुआ भी था बिहार में, सम्राट चौधरी को लोगों ने टारगेट किया। नहीं, वो तो बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ था, वो तो जो अतिक्रमण किए हुए थे रोड पे वो हुआ। बुलडोजर नहीं चला वो। हाँ, बुलडोजर चला नहीं है वो। ठीक है, और भी जनता से बात करते हैं। फिलहाल तमाम लोगों से हमने बात की। अभी की जो गवर्नमेंट है वो कहा जाए कैसा काम कर रही है? योगी की जो अभी की गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, अपने हिसाब से अपना अपना मत है, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है। हाँ। जो ये गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है तो अपने उससे वो अच्छा ही कर रही है। बाकी क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बनेगी? 27 में सरकार का कहा नहीं जा सकता, अब तो 27 दूर है, पता पड़ेगा जब किसकी बनती है किसकी अखिलेश नहीं। यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कहा नहीं जा सकता समय का किसी का, कब उछाल मार जाए कौन सी पार्टी। मतलब काम किए सरकार ने? अभी की जो सरकार है उसने काम किए, उस बेस पे सरकार बनेगी तभी तो टिकी है यूपी में, नहीं तो क्यों टिकती भाई? काम किया है किसी ने तभी तो बैठी हुई है सरकार, नहीं तो कैसे बैठती बताइए आप? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई उनके टाइम पे मतलब काम हुआ था, लैपटॉप साइकिलें बांटी थी। अभी योगी जी है वो कहा जाए हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रहे हैं। अब देखो अखिलेश जी कहते हैं विपक्ष पार्टी है, वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। क्यों? वो भी सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, जब उनका वो भी राजनीति के खिलाड़ी हैं, उनका जो है खानदानी पेशा है राजनीति का। परिवारवाद को सिरे पर बढ़ावा देते हैं, सिर्फ परिवार को लेकर के चलते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को पीछे छोड़ देते हैं। परिवार में एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है, ये आरोप लगते हैं। मतलब परिवारवाद कर आरोप तो लगेंगे। जिला पंचायत भी बनाते हैं, अपने ही बनाते हैं वो तो, अपने ही बनाते हैं, किसी को नहीं बनाते हैं वो, अपने ही परिवार यादवी को बनाते हैं। यादवी को बनाते हैं। हाँ, नौकरियां सिर्फ यादवों को ही मिली थी? हाँ मिली, उस ग्राम मिली, सबको मिली थी, यादवों को मिली थी। अखिलेश की सरकार बन पाएगी लग रहा है 27 में? जाओ 27 में योगी जी आएंगे फिर। योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी आएंगे। क्या कारण है जो योगी जी आएंगे? योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, कितने साले गुंडे मरवा दिए, कितने 50,000 का मोबाइल तुम अब इस खेत में जाओ तुम अब धर के लेट जाओ, सबका है धर के लेट जाओ, कोई छू नहीं सकता। चोर पहले 10 रुपए की बैटरी छीन लेते अखिलेश की सरकार में, 10 रुपए की बैटरी छीन लेते। हाँ, तो ऐसा है कि योगी के राज में रिक्शा है हाथ में, कर रहे खा रहे मौज में है, यही है अपना। लोग कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई तो सबके लिए है, रोजगार नहीं है, करने वालों के लिए रोजगार नहीं है। हम लोगों के लिए रोजगार, हम तो मध्य प्रदेश के, हमारे तो योगी वो हो गए ना, मोहन यादव जी, अब तो हम अपने वहीं पे ही रहेंगे। तो 27 में इलेक्शन है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए या फिर वापस से जो योगी है वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या लग रहा है? वैसे देखा जाए तो योगी जी का काम सही है, लाइट वाइट सही रहती है समय समय से, सब सही रहता है। हाँ काम इनका सही है, लेकिन इनको कुछ अराजक तत्व तो हैं वो बिगाड़ने में लगे हैं इनकी पार्टी को। इनकी पार्टी के लोग इनको उजाड़ने में लगे। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी तैयार हुए, वो षड्यंत्र कर रहे हैं वहाँ माघ मेला में,
तो ऐसे अराजक तत्व जो है वो बिगाड़ने में लगे हैं कि कहते हैं कि भाई योगी जी सॉरी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि योगी जी खुद योगी होने का सर्टिफिकेट आप ये बताइए, प्रमाण पत्र दिखाएं। योगी जी, हाँ, कहते योगी जी का प्रमाण पत्र दिखाएं अगर वो योगी क्यों दिखाएं? योगी जी अपने मठ के वो स्वयं हैं मठाधीश वहाँ गोरखनाथ मंदिर में, अभी से थोड़ी है 20 साल से हैं वो वहाँ। ये क्या देख रहे हैं उनका सर्टिफिकेट? ये क्या देखेंगे? अखिलेश यादव मांग रहे हैं उनसे सर्टिफिकेट योगी होने वो गलत बात है, ये नहीं मांगना चाहिए। वो गणित से जो है BSc किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ी है कि अनपढ़ है वो। हाँ, लेकिन कहते हैं पढ़े लिखे तो गणित का पढ़ा हुआ छात्र बहुत बुद्धि का तेज होता है, दिमाग का। हाँ, गणित से BSc किए हैं, MSc किए हैं योगी आदित्यनाथ। और अखिलेश यादव कहते हैं भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा उत्तर प्रदेश को अच्छे से चला पाएंगे योगी जी के मुकाबले। इनका कार्यकाल लोग देख चुके हैं। हाँ, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए लोगों को गुमराह किया, 3-3, 4-4 महीना दे करके इसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं किसी को। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है इन्होंने अमली जामा पहनाया लोगों को। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी को नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता, तो इनके ऊपर कौन भरोसा करेगा बताइए? अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं है। जो आप कहिए वो करिए, यदि आपको नहीं करना है तो कहिए मत। पद हासिल करने के लिए परेशान है सब लोग, और वो तो सन्यासी है, उनको धन की क्या आवश्यकता है? बात ये है, इसलिए उनका कार्यकाल अच्छा है योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको धन नहीं हटना है, ना उनको लूटना ना घसोटना है। सन्यासी उन्हें क्या मतलब है? 10 रुपए का पेन डालते हैं। इसीलिए तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई अगर आप एक योगी हैं तो आपको कहा जाए भगवान की आराधना करनी चाहिए, जाके आपको मठ में बैठना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। तो जनता ने उनको जनादेश दिया है, तो आप उसको थोड़ी आप हटा सकते हैं। जनादेश जनता ने दिया है तो उसके लिए थोड़ी आप कर सकते हैं। आपको जनादेश क्यों नहीं दे रही जनता? यदि आप अच्छे होते तो आपको जनादेश दिया जाता। उत्तर प्रदेश की जनता देती इनको। 27 में देगी, 27 में नहीं देगी योगी सरकार। फिर बनना है योगी आदित्यनाथ जी की दोबारा बन रही है सरकार, देखिएगा दोबारा बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी या फिर ऐसे ही घिसी टुकी? पूर्ण बहुमत से तो नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है, लेकिन सरकार बनेगी इन्हीं की बनेगी। हाँ। अच्छा, एक और जो है वो गंभीर आरोप लगता है योगी जी पे कि वो कहा जाए बिल्डोजर बिना सोचे समझे चला देते हैं और हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं। नहीं करते राजनीति। यदि वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते होते तो कानपुर में जो बिकरू कांड हुआ था तो द्विवेदी जी के ऊपर क्यों उन्होंने जो है एक्शन किया ताबड़तोड़? यदि हिंदू मुस्लिम वाला कार्य होता तो वो ताबड़तोड़ एक्शन करते ही नहीं, पक्षपात करते ना, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई करवाते? तो उनके लिए सब जनता बराबर है, ऐसा नहीं है। बराबर सबको लोगों की सोच में फर्क है। हाँ, जो लोग सोच अलग अलग है। जब सबको बराबर मानते हैं तो बटोगे कटोगे के नारे क्यों लगाते हैं इस तरीके से? अब बटोगे कटोगे इसलिए कहते हैं कि मतलब यदि एक जगह वोट आपका जाएगा तो जो सही कार्य करेगा उसका सही आपके हित की बात होगी, बस बात ये है। और ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप लोग लड़ो या क्या। यूजीसी के माध्यम से तो बीजेपी भी है वो सवर्णों को नाराज करने के लिए बिल लेके आ गई ताकि SC ST OBC वोट है उनकी तरफ खिसक जाए। ये आरोप भी लगे काफी ज्यादा। ये जो आरोप लगाया है ये वोट बैंक बनाने का तौर तरीका है कि SC ST भी नाराज ना हो और ब्राह्मण भी प्रसन्न रहे और बाद में स्टे लग जाएगा न्यायालय से। ये है गणित। प्लानिंग थी क्या पूरी? हाँ, प्लानिंग के तहत हुआ है सब। नाराज है क्या बीजेपी? मतलब वोट बैंक है वो बीजेपी में रहा है। पुतले भी जो फूंक दिए थे जो कहा सामान्य वर्ग के लोगों ने, स्वर्ण समाज के लोगों ने। आज पुतले अब इसी में फूंके कि ये जो है कानून ना लाया जाए, इसलिए। हाँ, आपस में क्यों हिंदू और भाइयों में लड़ाया जा रहा है आपस में? बात है सरकार बना पाएंगे योगी जी अब दोबारा से? सरकार तो बनेगी नहीं की, तीसरी बार कहा जाए। हाँ, सरकार बनेगी नहीं की, लेकिन हो सकता है कुछ सीटें घट उठ जाए, थोड़ी बहुत घटने के चांसेस। हाँ, चांस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।